आज हम देखते हैं गिट क्या होता है और गिट की यूज क्या होती है। बेसिकली गिट हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर कंट्रोल मैनेजर के लिए। तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल मैनेजर क्या होता है ये हम चेक करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट। और वो मल्टीपल कोड लिखता है और ये वो एक प्रोग्राम का छोटा सा चंक लिखता है, छोटा सा कोड लिखता है और उस कोड को कहीं पे सेव करना होता है, राइट। तो आज हमने एक प्रोग्राम का एक छोटा सा कोड लिखा, एक छोटा सा पार्ट लिखा। कल मुझे फिर से सेम प्रोग्राम का दूसरा पार्ट लिखना है। तो अभी क्या है कि जो हम पार्ट लिखते हैं उसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है और मे बी उसको अरेंज करने में हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो होता क्या है, ये एक चीज है। दूसरी चीज क्या है कि हो सकता है कि एक मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए, मल्टीपल प्रोग्राम के लिए, मल्टीपल एक सॉफ्टवेयर के लिए मल्टीपल इंजीनियर्स इन्वॉल्व हो और हर किसी इंजीनियर को एक छोटा छोटा पार्ट मिला हुआ होता है, राइट। कि आपको फ्रंट एंड करना है और दूसरे इंजीनियर को बैक एंड करना है, दूसरे इंजीनियर को, तीसरे इंजीनियर को लॉग इन पेज बनाना है। तो इसमें होता है क्या बेसिकली, अब किसी इंजीनियर ने पहला कोड लिखा फॉर बैक एंड, सेकेंड इंजीनियर ने दूसरा कोड लिखा फॉर फ्रंट एंड, थर्ड ने लिखा लैंडिंग पेज लॉगिन के लिए। तो कहीं ना कहीं जाकर के इन तीनों कोड को हमें कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो अब इसे कंट्रोल कैसे करना है, राइट। ये एक पहली चीज है। तो इस चीज के लिए हमें सॉफ्टवेयर कोड मैनेजर की यूज पड़ेगी, राइट। सो सेकेंड चीज क्या है कि सेकेंड चीज क्या है कि जब हम लेट सपोज इस चंक को, लेट सपोज हम क्या करते हैं कि आज हमने ये प्रोग्राम लिखा है, राइट। कल को मुझे आफ्टर 1 मंथ इफ वी नीड टू रिवैम्प दिस प्रोग्राम और ऑप्टिमाइज दिस प्रोग्राम, राइट, मे बी वी वुड नीड टू राइट अ सेकंड वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम। जो हम सेकंड वर्जन लिखेंगे, मे बी कल 1 महीने के बाद फिर हमें प्रोग्राम में कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करने हो तो हम थर्ड प्रोग्राम लिखेंगे, राइट। तो अभी जब जब हम उसमें कुछ ऐड अप करेंगे, कुछ कुछ अपडेट करेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर कुछ नया फीचर्स ऐड करेंगे, तो एट ईच स्टेज हम उस प्रोग्राम को सेव करते जाएंगे। ओके। कल को लेट सपोज मुझे क्या करना है कि मुझे उस फीचर को रिमूव करना है, राइट। तो हमें जिस स्टेज पे हमने प्रोग्राम लिखा था, जहां पर उस फीचर को डेवलप करना स्टार्ट करा था, वहां पर जाकर के उसको, उस वर्जन को हम कॉपी कर लेंगे, वहां से हम चेक कर लेंगे, ओके तो इस प्रोग्राम में ये फीचर्स नहीं था और हमने यहाँ से ये फीचर्स ऐड करना शुरू किया था। तो हम उस प्रोग्राम को, कोड को यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए भी हमें सॉफ्टवेयर कंट्रोल मैनेजर की यूज पड़ती है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पर, व्हेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर राइट्स अ कोड, इट ऑलवेज राइट्स इन पार्ट और चंक, एंड एट सम पॉइंट दे नीड टू कंबाइन ऑल द चंक ऑफ कोड टू मेक इट मीनिंगफुल प्रोग्राम, राइट। Sometimes SD optimize the code or correct the error and add up something in the program, or multiple person write one program and combine it together at the end, right। इसलिए हमें सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की यूज पड़ती है। तो अब क्वेश्चन आता है, तो फिर इस बीच में गिट कहाँ से आया, व्हाट कैन गिट हेल्प अस इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, राइट। तो गिट क्या करता है, जो हम मल्टीपल वर्जन ऑफ कोड लिखते हैं उस कोड को कंट्रोल करता है, राइट, इन डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड होता क्या है, व्हाट इज दिस। तो हम इस चीज को हम देखेंगे आगे चलकर ये क्या होता है, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं वर्जन कंट्रोल की, तो वर्जन कंट्रोल मैंने आपको बता दिया अभी, राइट, कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम के मल्टीपल्स हमारे पास छोटे छोटे चंक्स है, राइट। हम सारे चंक्स को एक जगह, अलग अलग जगह पर रखते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर सारे कोड को लिख रहे हैं, राइट। और उसको एक बार जा करके मुझे कंबाइन करना है, मर्ज करना है, मर्ज करने के बाद फिर उसको एज ए मीनिंगफुल प्रोग्राम बनाना है, राइट, ताकि हमारे सारा कुछ काम करना शुरू कर जाए, राइट। बट वर्जन कंट्रोल क्यों करना है ये मैंने आपको बता दिया, ताकि अ, ताकि वो प्रोग्राम हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में रहे या सेंट्रलाइज मैनर में रहे, राइट। ये मैंने आपको इसका एग्जांपल दे दिया। तीसरा है क्या, अब वर्जन कंट्रोल कितने टाइप का होता है जो अब तक हम यूज कर रहे थे, मार्केट इंडस्ट्री में जो यूज कर रहे थे, वर्जन कंट्रोल किस टाइप का यूज कर रहे थे, तो उस पर आकर देखते हैं। तो हमारा वर्जन कंट्रोल बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। हमारा वर्जन कंट्रोल 3 टाइप्स का होता है। जो पहला होता है हमारा लोकल होता है, लोकल वर्जन कंट्रोल, राइट, एलवीसी। जो दूसरा होता है सेंट्रलाइज होता है, सीवीसीएस, सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। जो तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। तो अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को हम आगे चलकर अभी देखते हैं। पहले एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर देखते हैं। तो ओके, लोकल में क्या होता है कि लोकल वर्जन कंट्रोल में
हमारे पास जो भी कोड लिखा जाता है वो हमारे लोकल पीसी की हार्डवेयर में होता है। जो भी हम कोड लिखेंगे हमारे हार्डवेयर में लोकेट रहेगा। तो इसमें क्या है कि अगर मुझे इसे किसी को शेयर करना हो तो मुझे किसी हार्ड ड्राइव में किसी पेन ड्राइव में लेकर के उसको शेयर करना पड़ेगा, या एक जगह जाकर के उसको कंबाइन करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट वे टू मर्ज द कोड, राइट। दूसरा क्या होता है, हमारा CVCS होता है, सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हम अपने एक क्लाउड पे एक फोल्डर बनाते हैं। क्लाउड पे हम जाके एक फोल्डर बनाते हैं। उस फोल्डर में हम क्या करते हैं कि let's suppose we have 3 person here, right? 1, 2, 3, and all 3 person are writing code of one program. So all once they complete the code writing, they just go there and commit their code. Commit means save the code, right? And so all 3 person commit the code in one folder which is located in the cloud, right? We call it repo also, repository. So here either you can use it repository or you can use it as a folder or files, right? तो बेसिकली हम टेक्निकल टर्म्स यहाँ पर रेपी यूज करते हैं। तो अभी क्या होता है, तो कमिट करने से क्या होता है, ये हमारा प्रोग्राम एक जगह पर सेव हो जाता है। कल को हमें फिर से उसमें कुछ अपडेट करना हो तो हम क्या करते हैं उसको, लेट सपोज हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद अपने लोकल डेस्कटॉप पे लेंगे, अपडेट करेंगे, तो इस चीज को अपडेट कहते हैं। अपडेट कि हम उस प्रोग्राम को फिर से हमने लिया, मॉडिफाई करा, फिर से हमने सेव कर दिया। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। तो बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है बेसिकली, कि ये जो हमारा क्लाउड है लोकल पीसी से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी होती है। तो ये थोड़ा स्लो होता है, और इन केस हमारी इंटरनेट चली गई तो हम इस प्रोग्राम को रेपो तक हम सेव नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा टू गेट द इंटरनेट रिस्टोर्ड, राइट। तो ये एक इशू है डिवेरिटीज की। सेकेंडरी चीज क्या है, सेकेंडरी चीज क्या, और इस पे क्या है कि इंटरनेट एक्सेसिबल होनी चाहिए हर डिवाइस से जो भी कोड लिख रहे हैं, राइट। तो इसलिए ये थोड़ा सा ये यूज करते हैं बेसिकली, बट ये थोड़ा सा डीप्रायोरिटाइज हो जाता है। तो थर्ड थिंग क्या है, जो थर्ड हमारे पास टेक्निक है वर्जन कंट्रोल करने का, वो बेसिकली वो हमारे पास DVCS है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट। डीवीसीएस। तो इसमें क्या होता है, डीवीसीएस में डीवीसीएस में हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होती है क्लाउड पे। आइदर यू कैन यूज Amazon, Azure, एनी ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर यू कैन यूज, राइट। ये इंटरनेट पे कहीं पे रेपो हमारे पास है किसी क्लाउड प्रोवाइडर के पास, यहाँ पर हमारा मेन सेंट्रलाइज रेपो यहाँ पर है। बट अगेन आप पूछोगे ये भी सेंट्रलाइज हो गया तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इस रेपो को हम तो क्लाउड पे रखते हैं, साथ साथ हम एक लोकल रेपो भी बनाते हैं अपने पीसी में, राइट। और उस लोकल लोकल रेपो जब हम बनाते हैं यहाँ पर, तो इस ये लोकल रेपो से हम क्या करते हैं, इस लोकल रेपो यहाँ पर हमने कुछ भी काम करा, कुछ भी काम, और ये हमारा इस लोकल रेपो ये हमारा वर्किंग स्टेशन है, राइट। वर्किंग स्टेशन है हमारे पास। तो वर्किंग स्टेशन पे लोकल रेपो हमने बना दिया। लोकल रेपो के से हमने कोड को हमने कुछ भी हमने काम करा तो यहाँ पर हमने कमिट कर दिया, आई मीन सेव कर दिया हमने कोड को। कल को हमें मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई करने के लिए हमने इसको अपडेट, मतलब इसका मतलब हमने इसको डाउनलोड किया, हमने फिर से जाकर के उसमें मॉडिफाई किया, फिर से हमने कमिट कर दिया, राइट। तो हमारा कमिट और अपडेट जो होता है, बेसिकली कमिट क्या होता है, सेव होता है। अपडेट क्या होता है कि हम रेपोजिटरी से हम उस कोड को लेते हैं मॉडिफाई करने के लिए, तो उसको हम अपडेट कहते हैं। तो इस तरीके से अब हमारे पास जो लोकल रेपो है, लोकल रिपोजिटरी, लोकल जो फाइल हमारे डेस्कटॉप पे जो बनी हुई है, डेस्कटॉप या हार्ड डिस्क से बनी हुई है हमारे पास किसी भी लोकेशन पे, तो एक बार हमारे पास जब हमारा कोड रेडी हो गया, राइट, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जो सेंट्रलाइज जो हमारे पास रेपो बना हुआ क्लाउड पे, वहां पर इसको हम पुश कर देते हैं। तो अब क्या है, तो इस लाइक का पुश कर दिया हमने, तीनों बंदे ने, तीन इंजीनियर्स काम कर रहे हैं इस पे, तीनों ने पुश कर दिया। अब यहाँ पर हमने आकर के इसको सेव, हमारे पास ये फाइल्स हो गए, ये सारे कोड्स हमारे इस रेपो में सेव हो गए। कल को हमें फिर से लेट सपोज हमारे पास दूसरी पीसी आ गई, हम या हमने कुछ वर्क चेंज कर लिया, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमने, क्योंकि हमें पता होता है इसका पाथ, सेंट्रलाइज रेपो का पाथ क्या, यहाँ से हम क्या करते हैं कोड को पुल करते हैं। पुल ये बहुत इजी वर्ड है, मतलब खींचना। हमने उसको अपने लोकल रेपो में, लोकल फाइल फोल्डर में सारे कोड को हमने डाउनलोड कर लिया, इसको हमने पुल बोलते हैं। और फिर से हमने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद पुश कर दिया। तो इसमें क्या है, फास्ट होता है, क्योंकि आप जब भी कुछ अपडेट करते हैं तो वो आपके लोकल रेपो में होता है। और जो हमें फाइनली जब हमारा कोड फाइनल हो जाता है तब हम बेसिकली मेन जो रेपो, सेंट्रलाइज रेपो होता है उस पर पुश कर देते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट ना भी हो तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे लोकल रेपो में ऑलरेडी फाइल्स कॉपी है, राइट। हमने क्लोन करा हुआ अपने लोकल रेपो में फाइल्स। तो ये इसका बेनिफिट है बेसिकली, ये फास्ट भी होता है और ये बहुत रिलायबल भी होता है।
internet ho na ho, we don't depend on the internet at the point of development here. So that's why we are preferring distributed. तो अब मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ये तीनों चीज, लाइक LVC, CVCS एंड DVCS, क्योंकि हमारा गिट जो होता है वो इसी पे काम करता है, DVCS, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट? तो इसके आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम देखेंगे DBCS कैसे काम करता है, गिट कैसे काम करता है, और गिट में क्या क्या कमांड है जिससे हम डाउनलोड और अपलोड और कमिट और अपडेट और मर्ज क्लोन कैसे करते हैं। ये चीज़ हम नेक्स्ट सेशन में चेक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।